नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पार्ट 1 देखें, उसके बाद में पार्ट 2 देखें। ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी भारत में होने वाली सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पे। तो आज 101 नंबर का क्वेश्चन है। तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है लखनऊ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भारत में जो कोयला है, कोयला आधारित ऊर्जा के स्रोत ज़्यादा हैं। ठीक है, और आपको इसका पीडीएफ का पता ही होगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ आपको इजी लर्न ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसको देखें और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें और एक बार रिवाइज कर लें, आपको इजीली याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। और ऐसे ही आप नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस का लेवल बढ़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को हर बार भारत के किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर विज्ञान दिवस का कार्यक्रम का आयोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत की तट रेखा की लंबाई, तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो 61 किलोमीटर है। और भारत की टोटल जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्री राज्यों की जो समुद्र से टच करने वाले राज्यों की संख्या है टोटल 9। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं कौन कौन से राज्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण नोक। तो भारत की जो मुख्य भूमि का जो दक्षिण किनारा है उसको केप कॉमोरियन बोलते हैं। ठीक है, और इंदिरा जो पॉइंट है वो ऊपर वाला पॉइंट, भारत का उत्तरी बिंदु। ठीक है, और इंदिरा कोल दक्षिणी बिंदु। ठीक है, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और ऊपरी जो उत्तरी बिंदु है उसको इंदिरा कोल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है? तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। ठीक है, और डूरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण का कार्य, सीमा निर्धारण करने वाली रेखा है तो रेड क्लिफ है, आपको बता दिया मैंने, मैकमोहन चीन के साथ और डूरंड अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, लगभग 4300 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, स्थलीय सीमा की बात कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्व में जो समुद्र तट है उसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल के नाम से। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, नॉर्थ में है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन आपको पता होगा, सियाचिन जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो दक्षिण के अंदर सुदूर इकाई की बात करेगा तो निकोबार द्वीप समूह, जो निकोबार आइसलैंड समूह है वो भारत का भौगोलिक इकाई का ही हिस्सा है, ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर आता है। नेक्स्ट है, भारत की दक्षिणी नोक। तो दक्षिणी नोक की कब की बात कर लिया, इंदिरा पॉइंट, और ये है केप कॉमरिन। ठीक है, केप कॉमरिन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो पूर्व की ओर अवस्थित नगरों की बात करेंगे तो लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो 9, आपको बता दिया ये पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालयन क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो समतल मैदानों को बावर कहते हैं। ठीक है, बावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत, तो उत्तर की ओर जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत है।
ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है हिमालय पर्वत के बारे में। युवा वलित पर्वतों की श्रेणी में आता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो तीन जो देशों से मिलने वाला है एकमात्र राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम जो भारत का राज्य है वो तीन देश भारत, नेपाल, भूटान और चीन से लगाता है, ठीक है, अपनी सीमा। नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे तो हिमालय, और प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे तो अरावली का नाम आगे आता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो अजंता की जो ये पर्वत श्रेणियां हैं ये सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है। वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर ये अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है, जो कि एक यूनेस्को साइट भी है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 या 1726 मीटर की दी जाती है, ठीक है। और ये है कहाँ? माउंट आबू, सिरोही, राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है माउंट आबू। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो प्राचीन की बात करेंगे तो अरावली मैंने आपको बता दिया है, जिसकी लंबाई है 692 किलोमीटर, ठीक है, और राजस्थान के अंदर इसकी 595 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तुज्जू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तो ये दर्रा है ये भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। आप एक बार इसका पीडीएफ से और रिवाइज कर लेना तो आपको इजीली याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी वाह नदी। तो भारत की सबसे बड़ी नदी, वाहक नदी या बहती हुई नदी है भारत की सबसे, गंगा नदी। नदियों की बात करें तो लंबाई की दृष्टि से बात करेंगे तो गंगा आ जाएगी, ठीक है। और यदि इसी बात करें तो इसी क्रम में चौड़ाई की बात करेगी भारत की सबसे चौड़ी, तो चौड़ी की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगी। और गोदावरी जो नदी है इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। महानदी है तो इसके ऊपर उड़ीसा के अंदर हीराकुंड बांध बना हुआ है। नर्मदा नर्मदा नदी की बात करें तो इसके ऊपर स्टेचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, सरदार पटेल की मूर्ति, ठीक है। और गुजरात जिले के अंदर बहती है, गुजरात राज्य के अंदर बहती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी है ये भारत से उद्गम नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील ये मणिपुर के अंदर है, जहाँ तेरतावा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। पुष्कर झील अजमेर में है। आप कमेंट करके बताएंगे कि वुल्लर झील कहाँ स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? तो लोकटक के बारे में मैंने बता दिया, मणिपुर में है। यहाँ तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है लेमजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील किस राज्य में है? तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं आ जाएगा, मिल गया होगा। तो ये है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है सबसे मीठे पानी की झील वुल्लर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध लेंगुन झील। तो लेंगुन झील की बात करेंगे तो चिल्का झील है, और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो फुलहर की बात करें, वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है, तो फुल्लर झील कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर जो नदी है इसके ऊपर सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत में कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, तो अक्टूबर और नवंबर के अंदर कोरोमंडल तट के ऊपर सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मानसिन राम, जो कि मेघालय में स्थित है। यहाँ भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है।
नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर एक पर स्थित है? तो निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार परियोजना भारत में किस नदी पर स्थित है? तो ये है चिनाव नदी पर, ठीक है, चिनाव नदी पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो भारत में उड़ीसा के अंदर जाड़े यानी कि सर्दी के अंदर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो पश्चिमी तट पर बात कर रहा है, तो पश्चिमी तट पर दक्षिणी पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, ठीक है, आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय। तो भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता हैं? तो वृक्षारोपण महोत्सव वन महोत्सव के एम मुंशी ने वन महोत्सव की अवधारणा दी थी, इन्हीं के कारण वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो भारत में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है ये पूछा जा रहा है, तो 2.82% भारत के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक में। दोस्तों ये क्वेश्चन हाल ही फिलहाल में जेएमआरसी मेट्रो के अंदर पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत में प्रमुख जो वनस्पति होती है पतझड़ वनों में होती है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। दूधवा पीलीभीत ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों, अब उद्यानों की बात करते हैं, तो उद्यानों के सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे एक साथ आ रहे हैं, वन बाई वन सारे चैप्टर कवर हो रहे हैं यहाँ। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान है, ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, तो बाघ अभ्यारण्य है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य, जिसका पुराना नाम हेमिस नेशनल पार्क भी था, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है ये बताना आपको। तो बेसिकली भारत के अंदर 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टियों में सबसे ज़्यादा उर्वरता शक्ति पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टियाँ भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन जलोढ़। भारत के अंदर नदियाँ ज़्यादा हैं, तो नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाती है तो उनको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ 155 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो आप जलोढ़ मिट्टी के प्रतिशत की बात करेंगे तो 24% भाग पर जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन, तो भारत के अंदर वर्षा के पानी से इतनी सिंचाई नहीं होती जितनी नलकूप और कुएं से होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो भारत का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग, ठीक है, तो वहाँ इनका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य, तो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चंदन उत्पादक राज्य जैसे कर्नाटक है, ऐसे चावल के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको चावल के लिए यूपी या पंजाब के लिए आंसर नहीं करना है, आपको पश्चिम बंगाल आंसर सही करना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो नहर द्वारा सिंचाई करने में पंजाब राज्य अग्रणी है, क्योंकि यहाँ भाखड़ा नागल नहर का सारा पानी पंजाब और हरियाणा राज्य में जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है, तो रेगुड़ एक ये मिट्टी का प्रकार है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में काली कपासी मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो जो काली कपासी मिट्टी है रेगुड़ के नाम से जानी जाती है, और इस जो मिट्टी पे कपास की खेती
कपास की खेती के लिए, जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है काली कपासी, तो ये मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की प्रमुख खाद्य फसल। तो भारत में सर्वाधिक खाद्य फसल है चावल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक एकड़ भूमि पर धान उगाया जाता है। ठीक है, धान यानी चावल की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे ज्यादा मूंगफलियां गुजरात में होती है, राजस्थान में नहीं होती है। ठीक है, गुजरात यहाँ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक। तो सोयाबीन उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक। तो काजू के उत्पादन में भारत का केरल राज्य अग्रणी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है। तो दलहन के अंदर राजस्थान का स्थान फर्स्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो भारत में केसर उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर राज्य जाना जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कर्नाटक होता है। ठीक है, कर्नाटक के अंदर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है फल उत्पादन में भारत विश्व में। तो भारत में सबसे ज्यादा फल होते हैं, भारत फर्स्ट नंबर पे है फल उत्पादन में, फ्रूट्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जी उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा। तो सब्जी के अंदर दूसरा है और फल के अंदर पहला है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है। तो जूट उत्पादक राज्य में बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के अंदर चावल भी हो रहे हैं और जूट भी हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग की जो चाय है वो भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आपको इसका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। तो चाय पैदा होने की बात करेंगे तो असम। ठीक है, असम की चाय है जो सर्वाधिक फेमस है। और स्थान की बात करेंगे तो दार्जिलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक। कहवा ये भी चाय का ही एक अपरूप है, अपरूप नहीं, चाय जैसे ही एक पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ। ठीक है, तो ये सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसका कर्नाटक हो जाएगा। भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक। तो गन्ने उत्पादन के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम आगे है और यहीं शक्कर ज़्यादा बनती है, मीठा बनाने का, शक्कर बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो प्राकृतिक रबड़ की बात करेंगे तो केरल। तो केरल ये रबड़ का उत्पादन एक पेड़ के अंदर कट लगा के यहाँ और एक ऐसे बैग में कटोरे के अंदर ये पेड़ का दूध कलेक्ट कर लेते हैं, जिसे लेटेक्स बोला जाता है, और उसके अंदर सल्फर वगैरह मिला के उसका उससे रबड़ बनाया जाता है। ठीक है, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा रबड़ बनाने की प्रोसेस को पूरा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो स्वच्छ जो जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो चावल भी ये उत्पादन कर रहा है, मछली भी उत्पादन कर रहा है, जूट भी उत्पादन कर रहा है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो दूध के अंदर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का नाम आगे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 के अंदर प्रारंभ हुआ। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम ये दूध से संबंधित है, दूध से संबंधित है। फ्लड का मतलब और कुछ मत निकाल लेना, ये दुग्ध से संबंधित कार्यक्रम है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक। तो पटसन उत्पादक पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। तो गेहूं उत्पादन के अंदर यूपी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कॉफी के अंदर बात करेंगे तो कर्नाटक, और यहाँ की जो कुरक कॉफी है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, जीआई टैग से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप विजिट करिए, वहाँ देख लेना कौन कौन से प्रोडक्ट कौन कौन से राज्य के हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो भारत में आपको बता दिया कि चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें भी और जो क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही
क्वेश्चनों की बारिश होगी अब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है। तो भारत के अंदर ताप विद्युत सोलर एनर्जी से सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सोलर एनर्जी से सोलर पैनल लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा खेतों में, नदी के ऊपर भी अब तो लगाया जा रहा है, ट्रेन की छत के ऊपर भी सोलर पैनल लगा के वहाँ से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। तो भारत के अंदर जो प्रथम ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है वो तारापुर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। तो विद्युत का जो आपूर्ति के लिए जो लाइन वगैरह बिछाई, तार वगैरह डाले गए, तो ये दार्जिलिंग के अंदर सबसे पहले डाले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। तो भारत में वाणिज्य की कोयले से 67% पूर्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रथम प्रधान स्रोत है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत है कोयला, कोयले से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहां से लोहे की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक। तो जस्ते के अंदर बात करें तो राजस्थान का एकाधिकार है, यहाँ से 100% जस्ता उत्पादन करने वाला राजस्थान का है। ये भारत का एकमात्र राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बॉक्साइट की बात करें तो दोस्तों बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान पर निकाला जाता है। तो हीरे की जो है राज्य भारत के अंदर एकमात्र खाने हैं पन्ना की खाने, जो कि एमपी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है, यानी कि सोना कहाँ से निकलता है। तो ये कोलार की खानों में पाया जाता है। कोलार, केजीएफ मूवी देखी होगी आपने, कोलार गोल्ड माइंस। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड से, तो यहाँ से ये भारत के अंदर सोने की खाने हैं और ये कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, आपने मूवी नहीं देखी तो मूवी भी देखना, बड़ी शानदार मूवी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक कोयले भंडार हैं झारखंड के अंदर, जरिया कोयला क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निकलता है। तो खनिज तेल कौन सी चट्टानों से निकलता है ये पूछा है, तो ये अवसादी चट्टानों से निकलता है। ठीक है, अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक इंग्लिश में, कायांतरित मेटामॉर्फिक रॉक, और आग्नेय इग्नियस रॉक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। तो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन जो डिगबोई असम के अंदर इससे प्रारंभ किया गया, डिगबोई असम। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान। तो यूरेनियम की खान है जादूगोड़ा की खान, ये यूरेनियम से संबंधित है। और आप कमेंट करके बताएं कि यूरेनियम की खान ये जादूगोड़ा खान कहाँ स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है। तो गंधक के उत्पादन के अंदर बात करें तो महाराष्ट्र का नाम अग्रणी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो अंकलेश्वर है पेट्रोल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो है ये अपने क्वेश्चन खत्म हो गए और 200 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में। तो ये पार्ट सेकंड था। ठीक है, अब पार्ट थर्ड के अंदर अपन और 100 क्वेश्चन कर लेंगे, तो यहाँ 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ऐसे ही अपन जितने भी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे 1 बाय 1, बेसिक टू एडवांस, मतलब इजी क्वेश्चन भी होंगे, एडवांस क्वेश्चन भी होंगे, हार्ड क्वेश्चन भी होंगे। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और लाइक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे सभी को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।